Hello students, welcome back to NCERT Filter. So in our last class, we have completed part 2 of chapter 2 NCERT Geography. Today we will be starting with part 3 of that chapter. So let's start. Okay. The moon, the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. ठीक है। अब जैसे हमारे ये सन रोज़ राइज करता है, सेट करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं किसका, डे और नाइट का। ठीक है, कहाँ पर दिन हो रहा है, कहाँ पर रात हो रही है, डेट है, क्या टाइम है, वो भी तो पता लगाना है ना। ठीक है, वरना तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. ठीक है, तो अब जैसे हम बात कर लें प्राइम मेरिडियन की। ठीक है, जैसे ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन पीएम ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर सन इसके जस्ट अबव बिल्कुल ओवरहेड पर क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। ठीक है, तो जितनी भी प्लेसेस इस मेरिडियन पर होंगी वहाँ पर क्या होगा, मिड डे होगा, यानी कि दोपहर होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है सन बिल्कुल इस पे इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर नून होगा। जितनी भी कंट्रीज़ इस मेरिडियन के आसपास की या फिर इसी के ऊपर हैं, वो जो है क्या होगा, वहाँ पर नून हो रहा होगा। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. अब यहाँ पर आपको ये पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि आपको किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगा के ये कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से अपनी भाषा में समझा देती हूँ। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो आप उसे छोड़िए और यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यह है प्राइम मेरिडियन, यहाँ सारी है चीज़ें ईस्ट में, यहाँ है वेस्ट। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ ईस्ट में हैं, ठीक है, यहाँ ये चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर सूरज चमक रहा है तो यहाँ पर दोपहर हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। लेकिन व्हाट अबाउट दीज कंट्रीज़, व्हाट अबाउट द कंट्रीज़ विच आर लाइंग इन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब ईस्ट में बच्चों आपको ये याद रखना है कि ईस्ट में टाइम हमेशा हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ऐड होगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन बना लेते हैं। जाहिर सी बात है वेस्ट में क्या होगा, जब हम आगे जा रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो पीछे क्या होता जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। वेस्ट ईस्ट में हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, और वेस्ट में हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ से हम जो अपना टाइम निकाल सकते हैं, कैसे, एज द अर्थ रोटेट्स, ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट दोज प्लेसेस, ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगी। कल ही मैंने आपको बताया था क्लास में कि हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसकी ही वजह से क्या होता है, ईस्ट में टाइम बढ़ता जाता है और वेस्ट में टाइम घटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम टाइम कैसे निकालेंगे, ग्रीनविच विल बी अहेड, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड, इसको आप पॉइंट आउट कर लेंगे अपनी बुक में। ठीक है, ईस्ट में क्या होगी, अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, एंड दोज टू द वेस्ट वो क्या होंगी, बिहाइंड इट होंगी। ठीक है, वेस्ट में बिहाइंड और ईस्ट में अहेड। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट करती है कितना, 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन
4 मिनट। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखें तो 360 डिग्री पर कितना हो गया, 24 आवर्स में कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डिग्रीज कितने आवर में करेगी, 1 घंटे में, ठीक है। और इसमें इसको आप कह सकते हैं कि जो है 1 डिग्री कितने में करेगी, 4 मिनट में करेगी, ठीक है। तो यहाँ हमें 360 का पता चल गया, 15 डिग्री का पता चल गया और 1 डिग्री का भी हमें पता चल गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं आप कि 1 डिग्री 4 मिनट में कैसे करेगी, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 15 डिग्री पे कितना 1 घंटा लेती है, ठीक है। तो 60 को 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अगर आप मिनट में निकालना चाहें तो मिनट में भी निकाल सकते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। और 15 डिग्रीज में 1 घंटा लेती है, ठीक है। तो यहाँ 15 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, 4 आया, नहीं आया, तो 4 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट्स कवर करती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल आएंगे, उसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं ग्रीनविच, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour, that is it will be 11 am. Similarly at 1 degree 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो यहाँ आपने ये मान लिया ग्रीनविच, ठीक है। सपोज़ कर ले यहाँ पर बज रहे हैं 12, ठीक है, 12 बज रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है ईस्ट में होगा एट टाइम। तो अगर जो है हम 15 डिग्रीज़ ले लें ईस्ट में तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्रीज में मैंने आपको बताया था 1 आवर में घूमती है अर्थ, ठीक है। तो 1 आवर कितना हो जाएगा, तो 1 आवर इसमें क्या होगा, 12 में ऐड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट में ऐड होगा तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 1 PM हो गया, ठीक है, 1 बज गया, ठीक है। और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितने बज जाएंगे, 11 बजेंगे, ठीक है। 1 घंटा सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर और 1 घंटे यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है ये दिया हुआ है 1 PM होगा, कहाँ पे 1 PM होगा अहेड ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। ये होगा ईस्ट में, 15 डिग्री पर ईस्ट पर देखें तो 1 PM होगा। और अगर वेस्ट की बात करें 15 डिग्रीज वेस्ट पे तो कितने बजेंगे, 11 AM, ठीक है। तो ऐसे हम टाइम को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम इसी में चला गया, ठीक है। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि जो आपकी वॉचेस में जो टाइम होता है वो जो होता है हमारी ग्रीनविच के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। Why do we have standard time? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam, ठीक है। तो क्या है कि ये जो हमने जो लोकल टाइम जो है हर प्लेसेस का, ये जो है हमारा जो है डिफ़र करता है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स, ठीक है। तो इसी के ईजीनेस के लिए, ठीक है, हमें एक जो है हर जगह का जो है टाइम मतलब क्या हो जाए, निर्धारित हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ही हम क्या करते हैं, इस जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसका यूज़ करते हैं, इसी के लिए ये बहुत यूज़फुल है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, इन इंडिया फॉर इंस्टांस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका जो गुजरात में और डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है। तो इनके बीच जो गुजरात में ये है द्वारका और डिब्रूगढ़ जो आसाम में, इनके बीच कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है टाइम का, 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस है इनके बीच, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर
necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, जो हमने ग्रीनविच ले रखा है, ग्रीनविच जो टाइम हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, वो वर्ल्ड की कंट्रीज़ की लोकेशन करता है फाइंड आउट, ठीक है। लेकिन यहाँ अब हम अपना मेनली बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी क्या है, अलग अलग टाइम जोन्स हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं उनके बीच डिफरेंसेस हैं, स्टेट्स हैं उनके बीच डिफरेंसेस हैं टाइम में, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपनी जो है एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है, ठीक है, हमारे भी इंडिया का एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, जो कि किस एंगल पर है, जिसका लॉन्जिट्यूड क्या है, उसका लॉन्जिट्यूड है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। इसे दो तरह से आप लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 ईस्ट लिख सकते हैं, या फिर इसे 82 डिग्री 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे, 82.5 डिग्री ईस्ट, और ईस्ट में ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्ट पे, सॉरी नॉर्दर्न ईस्ट वो वर्ल्ड की बात होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये 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 जो लाइन है, यही लाइन जो है हमारी जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। तो इसको जो है कहाँ, ये ईस्ट में है कि नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा वेस्ट चला गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट में जा रही है ना, इस वजह से ये जो हम इसको ईस्ट से लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड का तो है ही, ग्रीनविच तो है ही, लेकिन हमारे इंडिया की भी एक अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसका एंगल क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, या फिर 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो अब यहाँ पर जैसा हम वहाँ पर दे रहे थे कि जो प्राइम मेरिडियन होती है, जो ग्रीनविच मेरिडियन है, उसका जो हम टाइम है उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, वो टाइम जो है क्या करते हैं, हम निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जो है हमारा जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूरी होल कंट्री का जो है टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में IST, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India located east of Greenwich at 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, which is Greenwich Meridian time. Okay, so it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर अपने फ्रेंड को बता रहा है कि जो मैच होना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच वो स्टार्ट हो चुका है लंदन में, ठीक है, कितने बजे से, 2 बजे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर, और हमारे इंडिया में कब स्टार्ट होगा, वो 7:30 पर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या रीज़न है, क्यों, क्योंकि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। और मैंने ईस्ट में आपको बताया था कि ईस्ट में क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा, ये आप लोग वो टाइम याद रखेंगे कि हमारा इंडिया जो है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है, कहाँ से, GMT टाइम से। GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे इंडिया आगे है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं आप, कोई भी बात हम करेंगे लंदन और इंग्लैंड के बारे में, तो हम उनसे जो है हमेशा 5.5 घंटे यानी 5:30 आवर्स आगे रहेंगे, ठीक है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड रहेंगे हम हमेशा, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। सो इट विल बी 30
7:30 PM इन इंडिया। क्यों होगा? क्योंकि 2 बजे वहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लंदन में, ठीक है। 2 में जो है आप 5:30 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 7:30 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है। In India, when it is noon in London. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनका बहुत ग्रेट, बहुत बड़ा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं वो कंट्रीज़। तो इसकी वजह से उनके जो हैं काफ़ी सारे टाइम्स हैं, ठीक है। कोई एक टाइम नहीं, उनके काफ़ी स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अगर उस कंट्री के बारे में जाने तो आप एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं इन रशिया के बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। कोई एक टाइम जोन नहीं है, देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, ठीक है। रशिया के कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं? 11। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें कि हर जो टाइम जोन है वो 1 आवर कवर करता है, ठीक है। ईच जोन दस कवर्स 50 डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि 50 डिग्री लॉन्जिट्यूड में हर 50 डिग्री कितने में कवर करती है वो? 1 आवर में। तो इसकी वजह से जो है 360 डिग्री पर कितने हैं? 24 आवर्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से दे देती हूँ, प्रैक्टिस करा देती हूँ और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे लंदन में टाइम हो रहा है, लंदन में टाइम हो रहा है 4 PM, ठीक है। लंदन में हो रहा है टाइम 4 PM और मैंने अभी बताया था आपको कि इंडिया का हमारा जो टाइम है वो क्या है? स्टैंडर्ड टाइम हमारा इंडिया जो है क्या है? लंदन से 5 hours and 30 minutes आगे है कि नहीं? यानी कि 5.5 घंटे आगे है। तो अगर लंदन में 4 PM हो रहा है तो इंडिया में क्या टाइम होगा? व्हाट विल बी द टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये PM और AM का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने 4 PM दिया है, अगर 4 PM लंदन में है और मैंने आपको ये हिंट भी दे दिया है तो आज इसके अकॉर्डिंग आप जो है टाइम निकालेंगे और ये ज़रूर याद रखेंगे कि PM में टाइम निकलेगा या फिर PM में या फिर AM में निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक डाउट सेशन ले लूँगी और गो थ्रू कीजिएगा चैप्टर को, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो टाइम जोन है इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, ठीक है। कि अगर ईस्ट में ये टाइम है तो वेस्ट में क्या टाइम होगा, वेस्ट में ये टाइम है तो ईस्ट में क्या टाइम होगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी लग रहे होंगे अब आपको क्वेश्चंस, क्योंकि दे आर इजी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये सब आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में पूछिए और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।